हेलो एवरीवन। आज है 9 जुलाई 2025 और आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम 9 जुलाई 2025 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉय बीच इंटरनेशनल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली। 16 जनगणना में किस सुविधा को जोड़ा गया है? स्वगणना। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा फसल औषधि केंद्र खोले जाने की बात की गई है? शिवराज सिंह चौहान। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? इंडिया। 16 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? कजाकिस्तान। कौन आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के लिए नियुक्त किए जाएंगे? संजोग गुप्ता। किस राज्य द्वारा उसके राज्य का अलग सैटेलाइट बनाने की योजना की जा रही है? उत्तर प्रदेश। किस देश के खगोल वैज्ञानिकों ने ऐसे ग्रह की खोज की है जो अपने ही तारे से टकराकर नष्ट हो रहा है? इंडिया। किस संस्था द्वारा माउंटेड गन सिस्टम विकसित किया गया है? डीआरडीओ। कोप 33 2028 किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? इंडिया। एलिमेंट रोबोट किस देश द्वारा विकसित किया गया है? अमेरिका। ये थे लास्ट क्लास के। अब हम पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। तो पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा परख सर्वेक्षण कराया गया है? इसका सही आंसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट। शिक्षा मंत्रालय की ओर से बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर कराए गए राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख में सामने आया है तथ्य। इसमें क्या आया है कि छठी कक्षा में पढ़ने वाले सिर्फ 53% विद्यार्थी को ही 10 तक का पहाड़ा आता है। वहीं कक्षा 3 में पढ़ने वाले सिर्फ 55% बच्चे ही है जिन्हें 99 तक के अंकों को घटने और बढ़ने क्रम में पढ़ और लिख सकते हैं। स्कूली बच्चों के समग्र विकास को जांचने के लिए कराए गए परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष सामने आया है। और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल डेटा है वो इस प्रकार है कि शिक्षा मंत्रालय का जो सर्वे हुआ है उसमें पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के स्टूडेंट का प्रदर्शन देश में सबसे अच्छा रहा है। और अगर हम क्लास 3 के मैथ्स की बात करें तो जो विलेज के बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे कर रहे हैं। टॉप पे पंजाब है, बॉटम में मेघालय है। पंजाब में जो पंजाब का बरनाल देश है, बरनाल जिला है, वो देश में अव्वल रहा है। और बिहार के बक्सर के बच्चों का प्रदर्शन अंतिम पायदान है क्लास 3 के लिए। क्लास 6 की बात करें तो टॉप पे केरल है, बॉटम पे झारखंड है। इसके अलावा दीव जिला देश भर में अव्वल रहा है और बिहार का जो सीतामढ़ी जिला है देश में आखिरी पायदान पे है। क्लास 9 की बात करें तो पंजाब है, वो टॉप पे है और बॉटम पे उत्तराखंड है। पंजाब का जो संगरूर है वो देश में नंबर 1 है और मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला अंतिम पायदान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा युवा आयोग का गठन किया गया है? बिहार। बिहार में युवा आयोग का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में युवा आयोग गठित करने के सरकार के फैसले की जानकारी मंगलवार को खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे दिया है। युवा ये जो आयोग है ये गठन किया गया है युवाओं को बेहतर शिक्षा रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा। बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन करने का निर्णय लिया है। और साथ में आज एक और निर्णय लिया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कि बिहार के जो परमानेंट रेसिडेंट हैं, जो बिहार राज्य के ही रेसिडेंस रेसिडेंस है, उन महिलाओं को फीमेल रेसिडेंट
जो परमानेंट है उनको ही 35% का जो आरक्षण है वो दिया जाएगा, रिजर्वेशन। जो अदर स्टेट की जो फीमेल हैं वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म बिहार के जितने भी सरकारी नौकरी हैं उनमें बस जो बिहार की जो फीमेल हैं जो बिहार ही रेसिडेंस की हैं, परमानेंट रेसिडेंस हैं, उनको ही 35% आरक्षण दिया जाएगा। बाकी अदर स्टेट को जनरल की तरह भरना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? इसका सही आंसर है ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति जो है ब्राजील के लूला डी सिल्वा ने ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद यह सम्मान उन्हें प्रदान किया है। पीएम मोदी जो है रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो ब्रिक्स 2025 हो रहा है उसमें अभी शामिल हुए थे, हिस्सा लेने के लिए ब्रासिलिया पहुंचे हैं। ब्राजील के बाद उनकी अपनी जो 5 देश की यात्रा है उसके अंतिम चरण में भारतीय पीएम नामीबिया जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर है थर्ड। अमेरिका के बर्मिंघम में 30 जून से 6 जुलाई तक आयोजित किए गए विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल 2025 में भारत के लिए सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने 64 पदक जीते और इस प्रतियोगिता में भारतीय दल ने 560 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। सीआईएसएफ की तरफ से हरियाणा की गुरजीत सिंह ने ऊंची कूद में स्वर्ण जीता है और 5 पदक और भी जीते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी फीमेल टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दूसरे स्थान पर किस भारतीय स्पिनर को जगह मिली है? इसका सही आंसर है दीप्ति शर्मा। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। वो अपने करियर में पहली बार नंबर 1 गेंदबाज बनने के करीब हैं। नवीनतम रैंकिंग की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जो तेज गेंदबाज हैं एनाबेल सदरलैंड को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान पाया है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे है वो पाकिस्तान की सादिया इकबाल है, जो सिर्फ उनसे वो जो दीप्ति शर्मा है वो सिर्फ 8 अंक पीछे हैं। तो फर्स्ट पे पाकिस्तान की सादिया इकबाल है, सेकंड पे दीप्ति शर्मा है जो इंडियन है, और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित करनाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दक्षिण मुंबई में पूर्वनिर्मित कर्नाक रोड ओवरब्रिज आरओबी का नाम सिंदूर ब्रिज रखा गया है, जो मई में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सैन्य कार्रवाई से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेना था। जो ऑपरेशन सिंदूर है वो उससे आप सभी परिचित हैं, उसी के नाम पे सिंदूर ब्रिज रखा गया है। ये मुंबई को पूर्व पश्चिम को जोड़ने वाली इस पुल का निर्माण केवल 4 महीने में किया गया था। अब इस ब्रिज की क्या खासियत है? पहले कर्नाक ब्रिज के नाम से जाना जाता था। इसका ये नाम 1839 से 1841 तक इस पद पे रहे पूर्व बॉम्बे प्रांत के गवर्नर जेम्स रिवेट कर्नाक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा किस आईएनएस इंडियन नेवल शिप से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण किया गया है? इसका सही आंसर है आईएनएस करवती कवरती सॉरी। भारत ने विस्तारित रेंज की पनडुब्बी रोधी रॉकेट का परीक्षण किया है।
इस रॉकेट का परीक्षण आईएनएस कवरत्ती से सफलतापूर्वक किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, नौसेना और प्रणाली के विकास और परीक्षण में शामिल उद्योगों को बधाई दी है। किसके द्वारा ये विकसित किया गया? डीआरडीओ द्वारा। सहेली स्मार्ट कार्ड किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? दिल्ली। डीटीडीसी की ओर से शुरू की जा रही योजना के तहत दिल्ली की महिला और ट्रांसजेंडर निवासियों को एक व्यक्तिगत सहेली स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये इस कार्ड के आवेदन के साथ ही महिलाओं को सहेली स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसमें महिलाओं को अपना दिल्ली का जो है रेसिडेंशियल प्रूफ दिखाना होगा और इस कार्ड पे उनका नाम और फोटो जो भी रहता है वो सब चीजें होंगी और क्यूआर कोड भी रहेगा। इस कार्ड के माध्यम से वो डीटीटीसी और क्लस्टर बसों से मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सहेली स्मार्ट कार्ड का फायदा 12 ईयर और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए होगा और ये जो है 15 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? इसका सही आंसर है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बन गई है। इस साल पहली बार ट्रॉफी जीतने वाली आरसीबी ने 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को पीछे छोड़ दिया है। इंटरनेशनल बैंकिंग कंपनी हुलिहान लोकी की रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी की जो वैल्यू है वो लगभग 2300 करोड़ रुपए पहुंच गई है। और इस बीच अगर आईपीएल की कुल वैल्यू कहें 12.9% की वृद्धि हुई है और इसकी जो वैल्यू है 1.5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलुरु जो है टॉप पे है 2300, सेकंड पे मुंबई है, थर्ड पे चेन्नई है और उसके बाद बाकी ऐसे आपको टॉप 3 का ही याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया है? मतलब अ, उन्होंने अपना आश्वासन दिया है कि हम चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिले। तो वो देश है इजराइल। क्यों? क्योंकि अभी इजराइल में हारी इजराइल और ईरान के लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की काफी मदद की थी। पाकिस्तान के बाद अब इजराइल ने अमेरिका के मतलब इससे पहले पाकिस्तान भी दे चुका है अपना समर्थन कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए और इसके बाद अब इजराइल ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी और उन्हें नोबेल के लिए नामांकित करने का पत्र सौंपा है। और पिछले महीने पाकिस्तान ने नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार समिति को औपचारिक रूप से एक पत्र भेजा था जिसमें गत मई में जो भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मतलब ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है के दौरान निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप के लिए ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना